नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि 4 तारीख को शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र जारी किया था और जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये पत्र जारी किया था वैसे ही नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका भी लग गया था। और आपको बता दें कि बल्ले बल्ले हो गई थी बीपीएससी पास शिक्षकों की। अब आप सोच रहे होंगे कि भला शिक्षा विभाग ने ऐसा कौन सा पत्र निकाल दिया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे 4 तारीख को शिक्षा विभाग ने ऐसा कौन सा पत्र निकाल दिया था जिसके बाद से नियोजित शिक्षक टेंशन में आ गए हैं। पहले तो आपके इस सवाल का सीधा ही जवाब दे दें कि वो आदेश मीन ही करता है कि 10, 15, 20 साल से कार्यरत शिक्षक, मतलब तो नियोजित शिक्षक ही है ना। जो नियोजित शिक्षक अब फिर बहाल नहीं होंगे, अब नियोजन शिक्षक का नहीं होना है। अब जो शिक्षक बहाल होंगे वो अध्यापक बहाल होंगे और वो बीपीएससी बहाली करेगा। तो नियोजित शिक्षक अब इतिहास के पन्ना में जाने वाले की श्रेणी हो गई है। अब नियोजित शिक्षकों के बारे में सरकार का नया फैसला है कि उन सारे स्कूल में जो लगभग 2 लाख बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं, डायरेक्ट जो बहाल हुए हैं, जो अध्यापक की श्रेणी में बहाल हुए हैं, जो अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और 2 साल में उनकी सेवा संपुष्टि होगी, सेवा स्थायी होगी। अभी उसमें लोगों का सर्विस भी सबका नहीं खुला। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो आप बात कर रही हैं वो ये कि जहाँ जिन विद्यालयों में, अधिसंख्य विद्यालयों में बिहार के प्रधानाध्यापक विहीन हैं, तो वो तय किया सरकार ने कि नियोजित शिक्षक जहाँ है या बीपीएससी शिक्षक तब सब जगह हो गए हैं, तो बीपीएससी के शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बीपीएससी पास शिक्षकों के अधीन होंगे नियोजित शिक्षक। स्वाभाविक है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा वो हेड होगा और उसके अधीन कार्य करने होंगे। जो भले ही आपकी सेवा अवधि 10-20 साल का आपका अनुभव हो, आप स्कूल चला भी रहे थे, भले ही आपका तजुर्बा बीपीएससी पास शिक्षकों से ज्यादा हो, तब भी ये आदेश आपको मानना खाली पड़ेगा। तजुर्बा नहीं, वेतन भी। बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं अभी तो जो बीपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, वैसे शिक्षकों का वेतन 35-36 हजार है और नियोजित शिक्षक हाई स्कूल में उनको 60 हजार से अधिक मिल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन में जो बहाल अभी काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनको 50 हजार से अधिक मिल रहा है। तो न वेतन मायने है, न तनख्वाह मायने है, न अनुभव मायने है। अब है कि बस बीपीएससी से 5 योग्यतम शिक्षक वो प्रधानाध्यापक होंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे और नियोजित शिक्षक उनके अधीन होंगे। अब इस तरह के सरकार के आदेश से, जो 4 सितंबर का आदेश बिहार सरकार का हुआ है, अब पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों में भारी आक्रोश है। भारी आक्रोश है, तहलका मच गया है। हाँ, यही करे, आक्रोश तो तभी ना होता है। और अब इसको चलते आप कहिए कि पहले तो के पाठक से जो एसीएस थे उनसे प्रताड़ित थे, भयभीत थे, तरह तरह का आदेश। चलिए, उस समय कम से कम एक सुधार की दिशा में एक कदम था, लोगों ने इसको सराहा और जो कुछ सरकार चाहिए वो थोड़ा सा इस माने में नियोजित शिक्षकों का दर्द, विद्यालयों की दशा दुर्दशा और शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, इसकी चर्चा किए बगैर नियोजित शिक्षकों की बात पूरी नहीं होगी। अब तो ये जो नया फरमान आया है वो अपनी जगह है। आपको सभी याद होगा कि बिहार के जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने लड़ाई शुरू की पिछले साल। वो लड़ाई शुरू की, 5 सितंबर आपको याद होगा, लड़ाई शुरू की, भाई हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए और वो दर्जा दीजिए बिना शर्त, कोई परीक्षा नहीं, बस हमको राजकर्मी बना दीजिए। सरकार ने कहा कि नहीं, राजकर्मी तो हम बनाएंगे। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया और राजकर्मी बनाने के लिए कहा कि एक मामूली परीक्षा लेंगे, सक्षमता परीक्षा। वो परीक्षा, अब तो सक्षमता उसके बाद बात आई कि उस मामूली परीक्षा का नाम क्या होगा। नाम होगा कि वो सक्षमता परीक्षा होगी। और उसी परीक्षा को मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए मामूली परीक्षा। आपको याद होगा जब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, मुख्यमंत्री ने वहां भी ये बात बहुत दृढ़ता से कही थी कि बस एक मामूली परीक्षा लेंगे।
और तो नियोजित और उस शिक्षक, वक्त आपने भी कहा था कि कभी कोई परीक्षा मामूली नहीं होती है देखिए मुख्यमंत्री जी। अभी भी मैं कहता हूँ जी। कि मामूली का क्या मतलब है, नाम पता घर पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है, नाम क्या है और कहाँ पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। बोली परीक्षा परीक्षा होती है, जी। यदि उसमें 100 सवाल पूछिएगा तो वो परीक्षा में तो उसके ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं और आप ये मान लिए हैं कि नियोजित शिक्षक अपेक्षाकृत योग्य नहीं है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, तभी तो आपने बीपीएससी से बिल्कुल, बिल्कुल। बहाली की। अच्छा अरुण जी, क्या आपको भी लगता है कि नियोजित शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है? देखिए हम गलत नहीं कहेंगे, जाति तो हो रही है। ज्यादती हो जाति रही मैं है। इस मामले में कहता हूँ कि देखिए 2-3 बेसिक इशू हैं जिसकी चर्चा आपको करनी होगी। वो ये है कि जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, वो सभी नियोजन इकाई, पंचायत, स्थानीय निकाय के अधीन बहाल हुए थे। बिल्कुल। अब वो शिक्षकों का था कि सबको प्रमोशन मिलना है। आज तक प्रमोशन मिलने से रहा, फिर उसको न प्रमोशन मिला और अब जो नई व्यवस्था लागू हुई उसमें कहा कि अभी हम जो नियोजित शिक्षक समक्षता परीक्षा पास करेंगे वो विशेष शिक्षक कहलाएंगे। मतलब नियोजित शिक्षक का कोई बहाल नहीं होना है। सरकार की परिकल्पना थी कि सारे नियोजित शिक्षक जब परीक्षा देके विशेष शिक्षक हो जाएंगे तो विशेष शिक्षक बनते ही वो सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अभी कोई सरकारी कर्म का दर्जा नहीं मिला है, जरा सा इसको भूलिए मत। 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक की पात्रता हासिल कर लिए हैं, जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, आज भी उनके हाथ खाली है, या ऐसे मांग शिक्षक, और अधूरी है। तो सुन लीजिए, जी। और ऐसे शिक्षक हाँ। 25,000 की संख्या में जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके अध्यापक श्रेणी में आ गए हैं। अब उन सब की किसी की सेवा करना मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था वो गिनने से रहा, काउंट नहीं हुआ है। सभी नए नवनियुक्त शिक्षक हो गए हैं। उसमें अभी भी 1 से 1.5 लाख नियोजित शिक्षक जो संघों के आह्वान पर जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। अब तो स्थिति ये हो गई कि उन शिक्षकों का क्या होगा जो नियोजित शिक्षक जिसको श्रेणी में परीक्षा नहीं दी है, उनके लिए अब चौथा अवसर मिलने वाला ना था। तो अभी तो स्थिति ये है कि अब वो नियोजित शिक्षक के में हरकंप है, कोहराम है, बिल्कुल, अपने को मायूसी है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि नियोजित शिक्षकों ने भी खुला अल्टीमेटम दे दिया है, अब तो साफ-साफ कह दिया है कि सरकार आदेश को वापस ले और अगर सरकार आदेश को वापस नहीं लेती है तो फिर एक बार बड़ा आंदोलन। देखिए ये वो थोड़ा सा के पाठक का स्टैंड डिफरेंट था। उनका था कि भाई जो लोग नियोजित शिक्षक, पुराने शिक्षक काम कर रहे हैं, बीपीएससी से जब शिक्षक आ भी जाएंगे तो नियोजित शिक्षक की जब तक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वो लोग सभी प्रभारी वहाँ पुराने ही शिक्षक रहेंगे। अभी नया आदेश में तो उलट गया कि जहाँ कहीं भी प्रभारी बनेगा वो बीपीएससी वाला बनेगा। तो ये जो बात हुई है इससे देखिए, यानी कि के पाठक का दौर अलग था, एस सिद्धार्थ का दौर अलग है। नहीं उसको उलट गया ना उलट गया, बिल्कुल, एकदम। इसको के जी, पाठक के आदेश को कहिए कि उलट गया। उलट गया, एक तो बिल्कुल, ये जी। बात हो गई। अब इसमें जो है आपको ये भी मालूम होगा कि 40,000 अब पहले हेडमास्टर प्रमोशन से बनते थे, अब हो गया कि नहीं, प्रधानाध्यापक का एक अलग कैडर ही हो गया है। अब कोई शिक्षक चाहे अध्यापक हो या विशेष शिक्षक हो, उसको प्रमोशन जो मिलेगा ना तो वेतनमान बढ़ेगा, विशेष शिक्षक से बढ़िए विशेष शिक्षक हो जाएगा, वो हेडमास्टर नहीं कहलाएगा। उसके लिए फिर हेडमास्टर की परीक्षा देनी होगी। उसमें कर दिया गया है कि 8 साल का जिसका कार्य अनुभव हो वो पात्रता हासिल होगी। अभी 40,000 हेडमास्टर की नियुक्ति हो रही है, जिससे 3,000 हाई स्कूल के लिए और बाकी 37,000 प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब वो रिजल्ट, परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आने ही वाला है। अभी वो आरक्षण का जो रोस्टर है ना, वो जो अभी 65% के आधार पर होने जा रहा था, अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो झमेला हुआ उसके कारण सरकार ने फैसला लिया है कि नहीं, हम 50% के आधार पर ही वो हेडमास्टर की भी नियुक्ति करेंगे। तो प्रोसेस हो रहा है, अभी वो रिजल्ट आना बाकी है। अभी 40,000 जब डायरेक्ट प्रधानाध्यापक आ जाएंगे तो सब टेक ओवर करेंगे वहाँ। लेकिन फिलहाल जो आज का आदेश है वो तो पिछले 4 सरकार, तारीख हाँ 4 तारीख का आदेश है।
न सिर्फ उलटफेर है बल्कि लेकिन ये नियोजित शिक्षक कह रहे हैं अरुण जी कि वो आंदोलन करेंगे। उनकी इस बात को कितना जायज आपको देखिए अब वो लगेगा? आंदोलन जो बात आप कहते हैं, आंदोलन से चीजों का समाधान होगा क्या? आंदोलन तो करके थक गए लोग, आंदोलन किए, विरोध हुआ, हम्म, तो बीपीएससी की भी परीक्षा हो लाठियां गई, चली सब जी। हुआ। हाँ, अब वो आंदोलन से कोई फल नहीं, आंदोलन तो संघों की दुकानदारी की बात ठीक है होती है। जी जी। अब मेरी समझ है, जानकारी ये है कि लोग सरकार के इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नियोजित शिक्षक कोर्ट जा रहे हाँ, हैं। कोर्ट जा रहे हैं कि ये सरकार का जो ये आदेश है ये मनमानी है, हाँ, और हम पुराने शिक्षक हैं, अनुभव है मेरा, तो हमारी सेवा गणनी हो, हमारा प्रमोशन का जो ड्यू है, खास करके तब जो आप नियोजन निकाय के अधीन कार्यरत थे, बिल्कुल तो वो भी नहीं बिल्कुल। दिए, और आप ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, तो उस किसी भी विद्यालय में आप कौन सा अनुशासन बताइए। आज जो बहाल होगा और 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से न सिर्फ पहले बहाल हुआ है, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा है, अचानक ही बीपीएससी के जो शिक्षक आए हैं वो वहाँ टेक ओवर करेंगे। ये बिल्कुल मतलब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा इसको आपसे। ज्यादती कहिए, ज्यादती कहें इसको। सेवा में, और क्या आप अनुभव वाले हैं और आपकी जगह कोई नई परिस्थिति नहीं आई है, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप कहा जा रहा है कि नहीं कुर्सी आपकी इससे बेदखल हो गया, बीपीएससी के लोग बहाल हो। ये थोड़ा इसको कहीं न कहीं सरकार को गंभीरता से, लेना अब तो चाहिए के पाठक जी। का भी जमाना नहीं है, उस समय अब तो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, हम्म, और सिद्धार्थ तो एक संजीदा अधिकारी, पता नहीं अधिकारियों को जी। कैसी सलाह, कभी एक बार इस संबंध में लोग से बात भी करनी नियोजित चाहिए। शिक्षकों से बात करनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अरुण जी, क्या सरकार अब अपना फैसला वापस लेगी? क्या यू टर्न लेगी सरकार इस नहीं, मामले नहीं, में? देखिए अभी तो सरकार का एक फरमान जारी हो गया, हम्म, अब वो कल होके अल्टर होने वाला है, हमको नहीं बुझाता है, कोर्ट में चुनौती देंगे। हाँ, एक बात हो जाएगी, 40,000 जो अभी हेडमास्टर डायरेक्ट बहाल हो रहे हैं, अब उसके बाद एक स्थिति थोड़ी भिन्न होगी। लेकिन नियोजित शिक्षक के संदर्भ में तो सरकार की समझ हो गई कि बीपीएससी वाले आए हैं वो क्रीम हैं, वो सुपीरियर है सुपीरियर हैं, जी। और वो डायरेक्ट बहाल होकर आए हैं, तो भाई उनकी भी मेधा की परीक्षा हुई है, और सक्षमता पास की है जो परीक्षा, क्या उनकी मेधा की परीक्षा नहीं मानती है सरकार? वो सक्षम नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल उस सेवा अनुभव है, सक्षम है, जो विशिष्ट आदेश वापस लिया नहीं, जाएगा जो क्या? ये सब जो मैं बिंदु उठा रहा हूँ, क्या जी ये विचार का बिंदु नहीं है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हम्म, सरकार को निश्चित बात करनी चाहिए, और यदि उनके इस तथ्य तर्क से सरकार सहमत नहीं हो, तो सरकार तो डिसीजन ले चुकी है। हम्म, लेकिन एक बार जो इस तरह का एक फिर विद्यालय में, एक वार्ता हाँ, होनी एक चाहिए। माहौल जिस ढंग से अभी बनता दिख रहा है, 4 सितंबर के आदेश के बाद, ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के लिए तोहफा थोड़े है, बिल्कुल बिल्कुल ये ये तो तो झटका है, झटका ये है, तो झटका है। तो इसको बिल्कुल सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार को गौर करना चाहिए। और मुझे लगता है जी कि जो अभी नियोजित शिक्षक अभी संबंध में फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, साफ साफ कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि नियोजित शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, और ज्यादती क्यों हो रही है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।